हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था सेंटेंस। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने शुरुआत की थी लेटर्स से। लेटर्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा? लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बच्चों? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, और अगर बच्चों मैं पूछूं उसमें वॉवेल होता है और कॉन्स्टेंट होता है, तो वॉवेल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स में। वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, इन्हें हम बच्चों वॉवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल। ए ई आई ओ यू को हम वॉवेल कहते हैं। ठीक है, और आपने पढ़ रखा होगा कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? 26 में से ए ई आई को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनको हटा देंगे, जैसे बच्चे बी सी डी एफ जी एच, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इन सब बातों को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा वर्ड क्या होते हैं। तो वर्ड के बारे में हमने बच्चों पढ़ा था कि वर्ड लेटर्स से मिलाकर बनता है। लेटर्स के कॉम्बिनेशन से हम वर्ड को फॉर्म करते हैं, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जैसे राम, राम का कुछ ना कुछ मीनिंग है। राम एक नाम है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं काऊ, COW, सी भी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है और डब्ल्यू भी एक लेटर है। 3 लेटर्स को मिला करके हमने एक वर्ड फॉर्म कर दिया काऊ। अब काऊ का मतलब क्या होता है? गाय। इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है? अगर कोई पर्टिकुलर मीनिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वर्ड सही है। बात समझ आ गई? तो उसके बाद फिर बच्चों हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ रखा था कि सेंटेंस ऐसा शब्दों के समूह को, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई पर्टिकुलर कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे मैं कह दूँ राम गोज टू टेम्पल। मैंने क्या बोला? राम गोज टू टेम्पल। राम भी एक वर्ड है, गोज भी एक वर्ड है, टू भी एक वर्ड है, टेम्पल भी एक वर्ड है। राम गोज टू टेम्पल, ये सब वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स हैं तो इनको हमने मिला दिया और इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग निकल रहा है, राम मंदिर जाता है। इसका मतलब जो है ये बच्चों हमारा क्या बनेगा? ये सेंटेंस बन रहा होगा। अगर बच्चों इनका हम क्रम बदल दें, इनको हम जंबल कर दें, गोज को पहले ला दें, राम को बाद में कर दें, टेम्पल को बाद में कर दें, टू को पहले कर दें, ऐसे मतलब जंबल कर दें, इधर उधर कर दें, तो उनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तो उन्हें हम सेंटेंस भी नहीं कह पाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो, ये बात समझ आ गई। फिर मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया सेंटेंस का टाइप। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं ये मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था। तो मैंने बच्चों उसमें बताया था सेंटेंस के टाइप में कि सेंटेंस के टाइप बच्चे, पहला टाइप मैंने आपको बताया था एसरेटिव। क्या बताया था? एसरेटिव। एसरेटिव में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। एसरेटिव में बच्चों ये होता है कि आप जब किसी इन्फॉर्मेशन को देते हैं, ठीक है, या फिर किसी फैक्ट को बताते हैं, तो जिस सेंटेंस का आप यूज करेंगे वो बच्चों होगा हमारा एसरेटिव। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई फैक्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों वो क्या कहलाएगा? एसरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उगता है। सूर्य जो है पूर्व में उगता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी, एक फैक्ट बताया, तो जिस सेंटेंस का मैंने यूज किया, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस हमारा एसरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है। बात समझ में आ गई? फिर मैं कह दूं आई एम नॉट ए टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन निगेटिव इन्फॉर्मेशन दी। मैंने कैसे इन्फॉर्मेशन दी? निगेटिव इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो है, तो ये एसरेटिव सेंटेंस जरूर होगा। इन्फॉर्मेशन निगेटिव भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन निगेटिव हो गया, अगर इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव हो गया तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस या फिर बोलेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। ये बात आपको पढ़ाई जा चुकी है। मैंने कहा कि अगर इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव हुआ तो उसे आप बोलेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे राम गोज टू टेम्पल, राम मंदिर जाता है। ठीक है, और माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना बनाती है। तो इसका मतलब जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है तो बच्चे ये एफर्मेटिव सेंटेंस जरूर होगा। फिर मैंने कहा माई मदर डज नॉट कुक फूड, मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है, तो इसका मतलब ये निगेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बस मैंने आपको इतना केवल पढ़ा रखा था। ठीक है, अब बच्चों हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और कौन कौन से टाइप सेंटेंस के होते हैं। तो बच्चे कमर बांध लीजिए, आ जाइए हमारे साथ, और अपने बुक पर भी आप देखते रहेंगे। ठीक है, अपने बुक पर नज़र डालते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। चलो हेडिंग लगाओ।
हेडिंग लगाओ बच्चों। इंटेरोगेटिव, सेकेंड टाइप है बच्चों इंटेरोगेटिव। क्या होता है इंटरोगेटिव? पहले चलो समझाता हूँ, पहले फिर लिखवाता हूँ। देखो जैसे बच्चों मैंने कहा कि अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो क्या होगा बच्चों? एसर्टिव सेंटेंस होगा। और वो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव हो सकता है और इन्फॉर्मेशन नेगेटिव हो सकता है। लेकिन आप इन्फॉर्मेशन देंगे कब? आप इन्फॉर्मेशन देंगे कब? जब मैं आपसे इन्फॉर्मेशन मांगूंगा। बात समझ आ गई? जब मैं आपसे कहूँगा कि हाँ बताओ तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है कि नहीं बनाती है, तब तो आप बोलेंगे कि मेरी मम्मी खाना बनाती है या फिर मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है। तो जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को मांगने के लिए मैं जिस सेंटेंस का यूज करूँगा वो बच्चों इंटेरोगेटिव होगा। जैसे मैं कह दूँ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे आई लिव इन खलीलाबाद, मैं खलीलाबाद में रहता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा आप कहाँ पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे सर मैं एसपीएस विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो बच्चों इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए मैंने किस सेंटेंस का यूज किया, तो जिस सेंटेंस का यूज करूँगा बच्चों वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, चलो आ जाओ लिख लो, इसका डेफिनेशन लिखो। दीज सेंटेंसेस आस्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखना, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, वेयर डू यू लिव। बच्चों जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनके लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल लिख लो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकंड एग्जाम्पल लिखो। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड एग्जाम्पल लिख लो, इसका मतलब क्या हुआ, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। What is your name, आपका नाम क्या है। ये भी एक बच्चे क्वेश्चन है। ठीक है, What is your name, आपका नाम क्या है। तो बच्चों ये चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताता हूँ। नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और नेक्स्ट टाइप पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ बच्चों क्या हो सकता है, आप बताइए नेक्स्ट क्या हो सकता है। चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड लगाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आ जाओ। जैसे देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो असर्टिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको ऑर्डर देना हो तब आप क्या करेंगे, आपको रिक्वेस्ट करनी हो तब क्या करेंगे, आपको किसी को सजेशन देना हो तब क्या करेंगे, तब बच्चों आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपके घर पे आया, ठीक है, तो मैंने कहा बच्चों एक गिलास पानी लेकर आओ, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन तो पूछा नहीं। ठीक है भैया एक गिलास पानी लाओ, ये कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना है, ये तो मैंने आपसे कुछ कहा है करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये एक ऑर्डर है। क्या है, एक ऑर्डर है। चलो अच्छा ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा कि आप एक गड्ढे में गिर गए, कहीं पे जा रहे थे, आप मान लो साइकिल चला रहे थे, आप गिर गए।
आपके पैर में चोट लग गई, आप उठ नहीं पा रहे हो, तो क्या कहोगे? किसी को ऑर्डर दोगे कि इधर आओ इधर आओ? किसी को इन्फॉर्मेशन दोगे? नहीं, आप कहोगे प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करो। तो ये एक रिक्वेस्ट है। क्या है ये? एक रिक्वेस्ट है। अच्छा चलो, मान लो कोई लड़का है, उसको सड़क पार करने नहीं आता, अब वो अंधाधुंध दौड़ के सड़क पार करता है, तो आप उसको समझाएंगे कि नहीं, डू नॉट क्रॉस द रोड, ऐसे क्रॉस मत करो, ओवे द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का पालन करो। ठीक है, तो ये बच्चे एक सजेशन है। क्या है? एक सजेशन है। ये ना ऑर्डर है ना ये रिक्वेस्ट है, ये क्या है? एक सजेशन है। तो बच्चों ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आपको एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसके माध्यम से आप ऑर्डर दे सकें, जिसके माध्यम से आप रिक्वेस्ट कर सकें, जिसके माध्यम से आप सजेशन दे सकें। तो इन तीनों को यूज करने के लिए आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस मौजूद है। ठीक है, तो मैं इनका डेफिनेशन लिखता हूँ। These sentences are used to express order, request, and suggestion और एडवाइस। बच्चों थोड़ा सा मार्कर हल्का चल रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ आपको, लेकिन दिख रहा है। ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं मार्कर चेंज कर लूँ पहले। चलो बच्चों मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड सजेशन और एडवाइस, एंड सजेशन और एडवाइस। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। तो बच्चों मैं एग्जाम्पल्स में आपको बाइफरकेट कर देता हूँ, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन के तीनों अलग अलग लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑर्डर, यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट और उधर लिखूँगा और कुछ। ये यहाँ पे कर लो और ये बच्चे यहाँ पे कर लो। यहाँ पर बच्चों मैं ऑर्डर को लिखूँगा, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाओ इसे, ठीक है, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो इसको, लेकिन ये हेडिंग जरूर लगाना है। सजेशन, चलो आ जाओ। ऑर्डर वाले सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं बच्चों? लिख लो, फर्स्ट सेंटेंस लिखो, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ये ऑर्डर है, ऑर्डर है, मैं आपको ऑर्डर ही दूंगा। ठीक है, सेकंड लिखिए, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब क्या होगा बच्चों? शांत रहो। आप अगर क्लास में शोर मचाते हैं, नॉइस मचाते हैं, तो मैं क्या कहूँगा? कीप क्वाइट, शांत रहो। तो ये भी बच्चे एक ऑर्डर है। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ, डोंट अब्यूज। मैंने कहा डोंट अब्यूज, गालियां मत दो। आप किसी को गाली देते हैं अगर, तो मैं कहूँगा डोंट अब्यूज, गालियां मत दो। अब्यूज मतलब गाली देना होता है, तो डोंट का मतलब डोंट अब्यूज, गाली मत दो। ठीक है, तो ये बच्चों तीनों ऑर्डर है। क्या है? ये ऑर्डर है। मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों। तो बच्चों दिख रहा है आपको, ठीक है, बहुत साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ, इसमें अब रिक्वेस्ट लिख लो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। सेकेंड, प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, आप कहीं फंस गए, मान लो कमरे में बंद हो गया, तो आप कह रहे हैं प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ हियर। थर्ड पे आ जाओ, प्लीज, आप अपनी मम्मी से पैसे कैसे मांगोगे? ऑर्डर दोगे क्या उन्हें कि मम्मी पैसे दो? ऐसे नहीं ना, मम्मी प्लीज़ गिव मी
सम मनी, MONEY मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सजेशन पे आ जाओ। सजेशन का क्या मतलब होता है, सजेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, सुझाव देना, कुछ किसी से कहना। मान लो आपका दोस्त है वो अजीब तरीके से बिहेव करता है, मतलब सड़क पर, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ओबे द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल्स का पालन करो। तो फर्स्ट लिखेंगे इसमें ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ओबे द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, सेकंड लिख लीजिए, आपका दोस्त मान लो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की क्या करो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बात समझ आ गई। थर्ड एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है बच्चों ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑर्डर नहीं हो सकती हैं, ये रिक्वेस्ट भी नहीं है, ये आपके लिए सजेशन की तरह है। ठीक है, आप थोड़ा बड़े हो जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, आ जाओ लिख लो। लिखेंगे लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। ये बेटा आपके थोड़ा लेवल से थोड़ा सा ये ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये है क्या, सजेशन ही या फिर एडवाइस ही है। जैसे आपका दोस्त है, आप पढ़ रहे थे, वो आपका दोस्त आया तो कह रहा है अरे यार क्या आप पढ़ रहे हो, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। तो बच्चों लेट्स प्ले का मतलब क्या, चलो खेलते हैं, ये क्या होगा, एक सजेशन होगा। बात समझ आ गई। आपका दोस्त आपसे कुछ कहेगा तो ना तो आपसे ऑर्डर देगा ना तो रिक्वेस्ट करेगा, वो आपको सजेशन देगा। बात समझ आ गई। तो बच्चों ये हो गया पूरा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का टाइप। तो बच्चों आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा। आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट कर देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट आपके बुक में क्या लिखा है बच्चों, पढ़िए उसको। नेक्स्ट आपके बुक में क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ें। आपके बुक में नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। फोर्थ बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। क्या होता है एक्सक्लामेटरी, देखना। जैसे अगर आप कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि दिमाग में कुछ बहुत ही सडन फीलिंग आती है। ठीक है, दिमाग में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अचानक से कुछ आ जाता है बोलने के लिए। जैसे मान लो अगर आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, और आप कहीं से गिर गए तो आपके मन में अचानक लगा ओहो हो चोट लग गई, चोट लग गई, ऐसे करते हो नहीं करते हो, तो भी तो सेंटेंस है। तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ऐसे सेंटेंस जो आपके दिमाग में अचानक से आ जाते हैं, आप उन्हें चाहते नहीं हैं लेकिन अचानक से आ गए। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने खूब बड़ा सा हाथी आ जाए, बहुत बड़ा, तो कहेंगे अरे बाप कितना बड़ा हाथी है, अरे बाप रे बाप कितना बड़ा हाथी है। तो ये आपके मन में अचानक से फीलिंग आई, सडन फीलिंग है, ये आपने सोच कर नहीं बोला इसे। जब आप कोई चीज़ सोच कर नहीं बोलते हैं तब वो एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ इसको भी लिख लेते हैं। लिखो, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये सेंटेंस जो होते हैं बच्चों, ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं।
ठीक है। चलो, जैसे आप अगर मान लो एग्ज़ाम पास करके आ जाओ, अगर आप एग्ज़ाम पास करके आ जाओ तो मैं आपको क्या कहूँगा, शाबाश तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया, शाबाश तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो बच्चों ये एक सडन फीलिंग है, बात समझ आ गई। तो इसको लिखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, एग्जाम्पल लिखिए, ब्रेवो, ब्रेवो मतलब होता है बच्चों शाबाश, और ये लगाएंगे बच्चों साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी बोलते हैं इसे। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करें तो उसमें ये कहीं ना कहीं जरूर आएगा, ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस अगर ऐसा मतलब कहीं यूज हुआ तो जान लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। ब्रेवो मतलब, ब्रेवो यू हैव क्रैक्ड, लिखिए CRACK, क्रैक्ड द एग्जाम, शाबाश तुमने एग्जाम पास कर लिया। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल लिख लो, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते खेलते आप मैच जीत जाते हैं अगर, तो कहते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, आप खुशी मनाते हैं ना, और कहते हैं हुर्रे हुर्रे हमने मैच जीत लिया। तो आप लिखेंगे HURREY, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हमने मैच जीत लिया। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ, आप कह सकते हैं मे यू लाइव लॉन्ग, मे MAY, मे यू लाइव लॉन्ग, भगवान करें आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहें। ये भी तो बच्चे एक इमोशन है, ये भी तो एक फीलिंग है, तो आप इसको कह सकते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये यूज होगा। बात समझ आ गई। तो बच्चों आप इसको याद रखेंगे कि अगर आपको सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करेंगे, ठीक है। आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। अब बच्चों अपने बुक पर क्वेश्चन नंबर A पर आ जाइए, एक्सरसाइज पर। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है। अब बच्चों आप अपने बुक में पेज नंबर 8 पर आएंगे, आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दिख रहा है, एक्सरसाइज नंबर A, सॉरी एक्सरसाइज नंबर B दे रखा है, A शायद हमने पहले ही कर लिया था, हाँ A हमने पहले ही कर लिया था। अब हमको एक्सरसाइज नंबर B करना है, ठीक है। आ जाओ कर लेते हैं इसको भी। तो बच्चों लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर B में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड टेल देयर टाइप। आपको अपने सेंटेंसेज को जो यहाँ पे दिए गए हैं उनको पढ़ना है और उनके टाइप को एक्सप्लेन करना है, उनके टाइप को लिखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर B लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेंटेंस तो नहीं लिखूँगा लेकिन जो इनका सोल्यूशन है वो ज़रूर लिखूँगा। 8 क्वेश्चन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेंटेंसेस का टाइप बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। लिखा हुआ है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज द चीफ गेस्ट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज द चीफ गेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिलाधिकारी थे वो चीफ गेस्ट थे। चीफ गेस्ट का मतलब मुख्य अतिथि। जैसे बच्चों आपके यहाँ जब 15 अगस्त का प्रोग्राम होता होगा तो कोई ना कोई वहाँ पर एक मुख्य अतिथि आते होंगे, ठीक है, जिनका आप सम्मान करते होंगे, ठीक है, जिनके सामने आप डांस करते होंगे, नाचते होंगे, गाते होंगे, तो बच्चों उन्हें हम बोलते हैं चीफ गेस्ट। तो इसमें लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज द चीफ गेस्ट। डीएम जो थे वो चीफ गेस्ट थे। अब बताओ डीएम कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बच्चों शॉर्ट फॉर्म होता है डीएम, ठीक है। और डीएम हमारे ज़िले का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा
न्यायिक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा मतलब प्रशासनिक अधिकारी होता है। बात समझ में आ गई। अब प्रशासनिक का क्या मतलब, थोड़े से बड़े होने पर आप समझ पाओगे, ठीक है। तो बच्चों वो एक तरीके से जान लो जैसे कि राजा होता है ना, राजा, तो उसी प्रकार जिले का राजा कौन होता है, तो डीएम होता है। बात समझ में आ गई। बच्चों आपको बड़े होके यही बनना है। बात समझ आ गई। जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तब आप डीएम बन पाएंगे। आपके पास कार होगी अपनी, ठीक है, आप कार में बैठे होंगे और आपके पास पुलिस की 4-5 गाड़ियाँ आपके पीछे होंगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब, ठीक है। आ जाओ। तो बच्चों फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज द चीफ गेस्ट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे वो चीफ गेस्ट थे। तो बच्चों बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो नहीं, तो इंटरोगेटिव नहीं हुआ। मैं आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन दे रहा हूँ, नहीं, तो बच्चों इसका मतलब ये इम्पेरेटिव भी नहीं हुआ। मैं सडन फीलिंग बता रहा हूँ, नहीं, तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं हुआ। तो बचा क्या हमारा, इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैंने अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एसरेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, एसरेटिव सेंटेंस। आप सेंटेंस आगे लिख लेंगे, ठीक है। आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। हैव यू एवर गॉन शिमला, क्या तुम कभी शिमला गए हो। शिमला कहाँ है, शिमला मनाली कहाँ पर है, उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क हमारा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा बच्चों क्या होगा, ये हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, सही बात है। जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो बच्चों ये बात सही है, तो ये एक फैक्ट है, और फैक्ट है तो कौन सेंटेंस होगा बच्चों, असर्टिव होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया था, असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। आ जाओ, लिखा हुआ है हु हैज़ नॉक्ड द विंडो, खिड़की पर किसने खटखटाया, खिड़की पर किसने खटखटाया। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव, मैंने इंटरोगेटिव बोल के इम्पेरेटिव लिख दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ट्रुथ इज ब्यूटी, सत्य सुंदर होता है, सत्य सुंदर होता है। बच्चों ये एक फैक्ट है कि नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, और अगर इन्फॉर्मेशन है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एसरेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा बच्चों, एसरेटिव सेंटेंस होगा। आप इसे आगे लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। मे योर नेम शाइन ब्राइटली, भगवान करे कि तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा उज्ज्वल हो, बहुत ज़्यादा उज्ज्वल हो। तो बच्चों ये सडन फीलिंग है कि नहीं है, इमोशन है कि नहीं है, और उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरजेक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 7 लेंड मी सम मनी प्लीज, अब प्लीज लग गया तो आपको पता ही है प्लीज कहाँ लगता है, यहीं पे लिखा था ना प्लीज वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट में। और रिक्वेस्ट किसके माध्यम से करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से करते हैं। तो प्लीज उलीज देखो तो तुरंत इम्पेरेटिव लगा दो। नेक्स्ट बच्चों, डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, डोंट मेक नॉइस इन द क्लास, शोर मत मचाओ क्लास में। तो यही तो मैंने बताया था, ये कहाँ लिखा था, ये यहाँ पर लिखा था ऑर्डर में। तो ऑर्डर भी कैसे करवाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस से। बच्चों मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, आप कहीं फंसेंगे नहीं। अगर आप समझदार हैं, आप सही से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, शुरुआत से मुझे देख रहे हैं, तो आप कहीं भी फंसने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत सटीक पढ़ाया जा रहा है, आप उन्हें कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। तो
बच्चों आपने इन्हें नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपका आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आपको मेरी 100% बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बच्चा आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप अपने घर पे नोट्स जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि बच्चों हो सकता है नेक्स्ट मंथ में स्कूल खुल जाए तो हमारी मुलाकात आपकी वहीं पर होगी और मैं आपके नोट्स भी चेक करूँगा कि आपने होमवर्क किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने घर पर सुरक्षित रहिए, बाहर की चीज़ों को मत खाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।